नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। पंजाब के डीएसआर तकनीक से धान की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें, कृषि विभाग ने राज्य में धान की सीधी बुवाई के लिए अंतिम तारीख 30 जून रखी थी, जिसको अब बढ़ाकर 4 जुलाई कर दिया गया है। दरअसल इस साल विभाग ने राज्य में डीएसआर तकनीक के माध्यम से 12 लाख हेक्टेयर जमीन में धान की खेती करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन विभाग अब भी निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहा है। इसलिए डीएसआर तकनीक से धान रुपाई की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें, राज्य कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 12 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 77,000 हेक्टेयर जमीन में डीएसआर तकनीक के तहत धान की खेती हुई है। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संस्थान मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रदेश व्यापी फसल बीमा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की। वहीं आपको बता दें, रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री चौबे ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार और प्रसार के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल इन रथों के जरिए ग्रामीण अंचल में 15 जुलाई तक घूमकर किसानों को फसल बीमा के प्रावधानों की जानकारी दी जाने के साथ उन्हें इस योजना का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री ने यह भी दावा किया है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने अपने किसानों को सबसे पहले रबी सीजन साल 2021 से साल 2022 की फसल बीमा दावा राशि का भुगतान किया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के शताब्दी वर्ष समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अधिकांश कृषि उत्पाद के मामले में दुनिया में भारत पहले नंबर पर है। वहीं स्थिति में उत्पादकों की गुणवत्ता बनाए रखना और भी आवश्यक है। वहीं दूध उत्पादक की दृष्टि में भारत आज विश्व में अग्रणी है, लेकिन हमें आगे भी निरंतर काम करते रहने की जरूरत है। और इसी बड़ी उपलब्धि में किसानों के परिश्रम और विज्ञानों के अनुसंधान का अद्भुत योगदान रहा है। आगे उन्होंने बताया कि वर्ष 1923 में स्थापित एनडीआरआई शिक्षण अनुसंधान विस्तार शिक्षा में अग्रणी संस्थान बन गया है और एनडीआरआई ऐसा संस्थान है जिसकी दूध उत्पादन के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 100वें साल में एनडीआरआई को देश के 100 गांव गोद लेकर पशुपालन विकास करना चाहिए। फिर ये गांव आसपास सकारात्मक प्रयास करेंगे। यूपीएल ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक उत्पादक प्रबंधन दिवस की पहल का आयोजन किया, जहां किसानों को उत्पाद लेबल, मार्गदर्शन, पीपीई, सुरक्षित आवेदन और खाली कंटेनर प्रबंधन सहित फसल सुरक्षा उत्पादकों के उचित और जिम्मेदार उपयोग पर प्रशिक्षित किया गया। झारखंड में अब दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहल की जा रही है, जिसके तहत साहिबगंज जिले में 50,000 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसका संचालन झारखंड मिल्क फेडरेशन यानी जेएमएफ द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, जेएमएफ ने ही राज्य में दूध की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य से संस्थाल परगना क्षेत्र में एक नए दूध संयंत्र की शुरुआत की है और करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस डेयरी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, जिस मौके पर उन्होंने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में डेयरी प्लांट खुल जाने से इलाके के दूध उत्पादकों के जीवन में काफी परिवर्तन आएगा, उनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से राज्य के किसान आत्मनिर्भर होंगे, तब हमारा राज्य आत्मनिर्भर होगा। जिसके साथ ही इस मौके पर उन्होंने दूध उत्पादकों को मानदेय के रूप में झारखंड दूध संघ को 10 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। साथ ही साहिबगंज डेयरी प्लांट के उद्घाटन समारोह में झारखंड मिल्क फेडरेशन और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एक एमओयू को साइन किया, जिसके तहत मेगा डेयरी द्वारा राज्य के डेयरी प्लांटों में प्रसंस्करण दूध और दूध उत्पादकों को बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बकरी पालन पर योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम बकरी बैंक योजना है। आपको बता दें, बकरी पालन के लिए महिलाओं को इस योजना से बकरी पालने के लिए कम मूल्य पर बकरी उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, सरकार के इस बकरी पालन योजना से महिलाओं को
बकरी पालन का उचित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाएं अपने किसी भी नजदीकी सरकारी बैंक में जाकर आवेदन कर सकती हैं। और बकरी बैंक योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को 2000 रुपए में एक गर्भवती बकरी दी जाएगी, जिसके लिए महिलाओं को बस बैंक में 2000 रुपए और साथ ही जितनी बकरी के बच्चे होंगे उसमें से एक बच्चा बैंक को देना होगा। इस प्रक्रिया के बाद बकरी महिलाओं के नाम हो जाएगी। इसके अलावा सरकार के इस योजना के तहत महिलाएं बकरी का बीमा और उनके टीकाकरण का खर्च भी बैंक से लेंगी। रूस यूक्रेन संकट ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती उपस्थित की है और इसी वजह से अमेरिका सहित कई बड़े पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर दी है और इन्हीं प्रतिबंधों ने रूस के लिए अनेक मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां भी प्रस्तुत हुई। और इन सभी प्रतिबंधों के बीच रूस के लिए राहत की बात यह है कि वह भारत का सबसे बड़ा डीएपी खाद की आपूर्ति करने वाला देश बन गया है और पश्चिमी देशों को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से अप्रैल से जुलाई के बीच 3.5 लाख टन अमोनियम फास्फेट खाद आयात करने का समझौता किया है। आपको बता दें, जहां रूसी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत है, वहीं भारत को भी अत्यधिक कम दरों पर डीएपी खाद की प्राप्ति से फायदा हुआ है। आपको बता दें, इस आयात का ऑर्डर इंडियन पोटाश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, कृषि भारती कोऑपरेटिव और चंबल फर्टिलाइजर्स को प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में हर साल मानसून के दिनों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है और इस साल भी मानसून राज्य में अभी से अपना कहर दिखाने लगा है। लेकिन ऐसे में राज्य के सिंचाई विभाग का कहना है कि राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और साथ ही उत्तराखंड सिंचाई विभाग के मुताबिक बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, जिसके तहत अब पूरे राज्य में 113 बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए जा चुके हैं। दरअसल विभाग का कहना है कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तैनात कर्मचारी किसी भी नदी के जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन को तुरंत सतर्क करने का काम करेंगे और समय पर जानकारी मिलने के बाद राहत बचाव का काम जल्द ही चालू किया जा सकेगा, जिससे निचले स्थलों पर रहने वाले लोगों और मांसपेशियों को सुरक्षित किया जा सकेगा। देश भर में मानसून की बारिश के साथ ही तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून का पहला महीना यानी जून निकल चुका है और इससे पूरे महीने में देश भर में सामान्य से 8% कम बारिश दर्ज की गई। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जून के महीने में सबसे कम बारिश सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में हुई है, जहां सामान्य से 30% कम बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दक्षिण और पेनिनसुलर भारत में सामान्य से 14%, तो वहीं नॉर्थ वेस्ट भारत में सामान्य से 12% तक कम बारिश जून में रिकॉर्ड की गई। और आईएमडी की माने तो मध्य भारत में कपास, सोयाबीन और गन्ना उत्पादक राज्यों में जून में सामान्य से 54% कम बारिश दर्ज की गई। और मानसून के साथ ही खरीफ सीजन की फसलों की बुवाई जोर पकड़ती है। आपको बता दें, जुलाई का महीना धान की फसल के रोपण के लिए अहम होता है, जिसके चलते जुलाई के सामान्य बारिश के चलते किसानों के लिए राहत रहेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने बायो तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार बायो कैप्सूल के व्यवसायीकरण के लिए रूस स्थित संगठन लिस्टेरा के साथ एक वैश्विक आभासी अवसर पर एमओयू साइन किया। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, सचिव डेयरी और डीजी आईसीआर ने इस वर्चुअल मीट का भी प्रबंध किया। तो वहीं अगर बात करें आज के मौसम की, तो आपको बता दें, मॉनसून के दस्तक देने के साथ लगातार 2 दिन से हुई बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है और मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि अभी 1 सप्ताह तक बारिश का दौर भी जारी रहेगा और गर्मी से थोड़ी राहत भी बनी रहेगी। आपको बता दें, इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही कृषि से जुड़ी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।